से आप लोग हमेशा सलाम का जवाब काफ़ी पुरजोश तरीके से देते हैं, लेकिन आज गर्मी बता रही है, आप लोगों का जवाब बता रहे गर्मी काफ़ी है। आज हमारी जो है वो एग्ज़ाम के बाद पहली क्लास है। आई होप कि हमने यहाँ गर्मी में बैठ के, रमज़ानों में बैठ के, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को तो दो चीज़ें बर्दाश्त करनी थी, एक गर्मी और एक मुझे, और दोनों ही चीज़ बड़ी खतरनाक है। तो आप दोनों ने आपने हम दोनों को बर्दाश्त करते हुए जो क्विज़ अटेंड किया होगा, आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको अटेंड किया होगा। लेट्स होप आप सबके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए और इंशाल्लाह आप जो है वो क्वार्टर 4 में इसी तरह जो है वो हमारे साथ बने रहें। आज क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ी कम लग रही है एज़ यूजुअल, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स काफ़ी फुल होते हैं। शायद एक वजह गर्मी की भी हो, और बाकी जो आगे क्योंकि आपको पता है टेंशन भी चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, तो इस वजह से भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि क्लास होगी कि नहीं। तो क्लास तो ऑन स्केजुअल, जो लोग आ गए उनको हम आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, और जो आज नहीं आ सके तो होगा ये कि अब अगली क्लास में वो आएंगे तो मे भी वो आज की क्लास का कंटेंट मिस करें। तो अगर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में वो स्टूडेंट्स मिले अपने बराबर में बैठे हुए जो इस क्लास में नहीं है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, आपके भी जो है वो कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से रिवाइज हो जाए उनकी हेल्प करते करते। ठीक है। और ड्यूरिंग दिस ब्रेक हमने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे हमने क्विज अटेंड किया, और सबसे पहले तो मैं ख़ास उन लोगों का भी बहुत थैंकफुल हूँ जो इस क्लास में स्टूडेंट लीडर और सीनियर स्टूडेंट है, या जो नहीं भी है और उन्होंने जो क्विज़ के दौरान जो वॉलंटियरिंग की और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को जो हेल्प की, तो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से मैं उनका बहुत जो है वो थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने जो है वो इस गर्मी में, दोबारा गर्मी में जो है वो हमारी हेल्प की। काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला आ रहा था क्विज़ के दरमियान, कभी उनका लॉगिन नहीं हो रहा था, कोई कनेक्टिविटी का इशू था, और जो है वो किसी के पास तो मशीन भी नहीं थी, लैपटॉप नहीं था अपना। तो काफ़ी स्टूडेंट लीडर्स ने जो है वो अपना, या जो भी स्टूडेंट थे, जो भी वॉलंटियर्स थे, उन्होंने अपना लैपटॉप तक और हॉटस्पॉट तक जो है वो उन्हें प्रोवाइड किया, और जो है वो उनकी हेल्प की, ताकि उनका क्विज अच्छे से हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और आज हमारी क्विज के बाद तो पहली क्लास है हमारी। आज जो है वो जिस तरह हमने कुछ लोगों को बॉर्डर के उस पार उनका जो आईना दिखाया, उसके बाद भी जो है वो हमारी आज पहली क्लास है। आपको रास्ते में आते हुए भारतीय फौजी तो नहीं दिखे? क्योंकि काफ़ी घुस गए थे। कराची पोर्ट भी उन्होंने पकड़ लिया था, लाहौर भी उन्होंने फतह कर लिया था। आज सुबह संडे है, कहीं निहारी या हलवा पूरी की दुकान पे भारतीय सेना तो नहीं मिली आपको? हो सकता है जो नहीं आए वो पकड़े गए हो भारतीय सेना के फौजियों की तरफ से। तो खैर ये सब तो चलता रहता है, बॉर्डर है तो ये सब तो रहेगा, और अल्लाह करे ये मजाक की बात है। खैर जिसके ऊपर बीतती है उस पर ही पता चलता है। जो हमारे फौजी दोनों सरहदों के पार हैं, उनकी बेचारे फैमिलीज़ के ऊपर क्या बीतती होगी जब ऐसी कोई न्यूज़ आती होगी, तो उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हम तो खैर जज्बे में, जुनून में और थोड़ी सी मजाक मस्ती में सोशल मीडिया पे शुगल लगाया हुआ है हमने अब, क्योंकि हर तरह से हम उनको डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन एक हकीकत तो ये है कि जो भी फौजी आर पार हैं दोनों सरहदों के, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या बीतती होगी जब ऐसी कोई भी न्यूज़ आती होगी। तो अल्लाह करे दोनों इस मामले को बैठ के, दोनों मुल्क इस मामले को बैठ के सुकून से निपटा लें। खैर अब हम दुआई कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। शुरू से लेके अब तक, पहली क्लास से लेके, वेरिएबल से लेके जो आखिरी क्लास में हमने रिवीजन किया, वो हमारी एक प्रोग्रामिंग थी जिसको हम कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
फंक्शनल प्रोग्रामिंग में नाम से ही पता चल रहा है वो प्रोग्रामिंग जिसमें आप फंक्शंस बना बना के काम करते हैं। आपने बहुत सारे फंक्शंस बनाए, कोई भी काम आपको करना होता है तो आप फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने फंक्शन बनाया, किसी भी चीज़ का कोई भी काम आपको करना था, आपने फंक्शन बना दिया, चाहे वो कितना ही बेसिक 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन हो या कितना ही कॉम्प्लेक्स जो है वो एक लॉग इन ऑथेंटिकेशन का फंक्शन, ऑथराइजेशन का फंक्शन हो, ऐड टू कार्ड का फंक्शन। मुख्तलिफ आपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे, उसमें आपने फंक्शन बना बना के काम किए, ठीक है जी। अब जो हम पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो आउटडेट हो गई है, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो है वो लेना देना दोनों से ही है। दोनों जो है वो दुनिया में दोनों प्रोग्रामिंग्स पे, दोनों पैराडाइम्स पे काम होता है, तो हमें भी दोनों आनी चाहिए। एग्जैक्टली नेक्स्ट जेएस में जब तक आप लोग अभी तक प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ऑफ कोर्स फंक्शनल प्रोग्राम कर रहे थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको ज़्यादातर देखने मिलेगी पाइथन में, सी शार्प में, C++ में। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सी शार्प वगैरह इस तरह की कोई लैंग्वेज पढ़ी है, उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन बनाते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्लास बना बना के अपना काम करते हैं। बस पैराडाइम्स चेंज है, बाकी प्रोग्रामिंग जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स तो ऑफ कोर्स चेंज नहीं होंगे। तो आज सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे पहला जो एक हमारे पास टास्क है, जो एक सबसे पहला जो है वो हमारे पास एक काम है, जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का सबसे पहला फंक्शन बनाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टू गेट स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे पहली चीज जो आप बनाते हैं वो होती है क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे पहली चीज हम देखेंगे वो देखेंगे क्लास, कि भाई ये क्लास क्या चीज़ है। आपने ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्वार्टर 1 में पढ़ी है, एंड मुझे पता है कि इस क्लास में काफ़ी वो लोग भी बैठे हैं जो नए नए इंडस्ट्री में आए और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग भी हैं। एक लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा जब भी क्लास का इंट्रोडक्शन होता है कि क्लास जो है ना वो एक अलग ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है। क्या होता है? ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट। तो क्लास जब भी आप बनाते हैं, सबसे पहली चीज टू गेट स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है क्लास। क्लास ब्लूप्रिंट होता है या टेम्पलेट होता है? अच्छा, इस ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट का क्या मतलब है? ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, आप ब्लूप्रिंट कह लें या टेम्पलेट कह लें, ये इंग्लिश के दो अल्फाज है ऑफ कोर्स। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है ब्लूप्रिंट का या टेम्पलेट का कि कोई ऐसा पैटर्न किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई ऐसा पैटर्न या गाइडेंस एक जगह तक पहुंचने की या एक पर्टिकुलर चीज तक पहुंचने की। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है? ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट का कोई ऐसी गाइडेंस या पैटर्न, आसान लफ्जों में ब्लूप्रिंट टेम्पलेट तो आपने हर दूसरे आर्टिकल में ये डेफिनेशन देखी होगी। इनका मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट का क्या मतलब है? कोई भी गाइडेंस, गाइडेंस मतलब गाइड करना, या पैटर्न, किसी भी चीज का कोई पैटर्न अगर डिफाइन हो रहा हो ना, या गाइडेंस आपको अगर दी जा रही हो, तो वो होता है ब्लूप्रिंट। सपोज करें आपने मुझसे पूछा एग्जाम में क्या आएगा, तो मैंने आपको एक गाइडेंस बता दी। क्या कर दी? आपको गाइड कर दिया, आपको गाइडेंस दे दी, एक पैटर्न दे दिया, एक तरीका बता दिया, एक पाथ बता दिया कि भाई वहां तक पहुंचना कैसे। मैंने आपने मुझसे पूछा एग्जाम में क्या आएगा, मैंने कहा ये रिपोजिटरी होगी और यहां से तो आप यहां से तैयारी कीजिएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम की तैयारी करने का, एग्जाम अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न बता दिया, गाइडेंस बता दी।
जो भी चीज गाइडेंस हो रही हो ना, मैं कहूँगा आपसे, आपने कहा मुझे XYZ जगह पे पहुंचना है, तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि यहां से चले जाना, यहां ट्रैफिक कम होगा। ये सिर्फ एक प्लानिंग कहलाती है, प्लानिंग। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम को अटेम्प्ट करने की प्लानिंग कर रहा है ना, कि मैंने ये पढ़ लिया, वेरिएबल्स पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिए, लूप्स पढ़ लिए। ये सिर्फ एक गाइडेंस होती है। सपोज करें एक रेसिपी बुक है, उस रेसिपी बुक में गाइडेंस लिखी हुई है, ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है, टेम्पलेट लिखा हुआ है, एक पाथ लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर डिश बनेगी कैसे। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट का, या ब्लूप्रिंट कह लें, टेम्पलेट कह लें, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है पाथ गाइडेंस, कि भाई वो एक चीज तक, एक चीज के अंजाम तक आपने पहुंचना कैसे। जैसे रेसिपी बुक, उस रेसिपी बुक में सिर्फ गाइडेंस लिखी होती है कि एंड रिजल्ट आपको इस तरह आप स्टेप फॉलो करो तो बन जाएगा। जैसे रेसिपी बुक है, ठीक है, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए, लेफ्ट साइड पे उस फूड की जो है वो पिक्चर बनी हुई है, राइट साइड पे जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, तो वो एक गाइडेंस है। आप जैसे आप लोग एग्जाम अटेंड करते होंगे, मैंने एग्जाम्पल दी, सपोज करें आपको जो है एक गाड़ी की फैक्ट्री लगानी है, तो गाड़ी तैयार करने की गाइडेंस आपके पास मौजूद है। आप कैसे गाड़ी तैयार करेंगे, आपको पहले से ही पता है कि उसके 4 टायर होंगे, एक स्टीयरिंग व्हील होगा, ट्रांसमिशन होगी, इंजन होगा, बोनट होगा, हेडलाइट होगी, बैकलाइट होगी। तो गाड़ी की फैक्ट्री अगर आपको लगानी, तो ऑलरेडी आपके पास गाइडेंस मौजूद है कि गाड़ी मुझे इस तरह बनानी है, एंड रिजल्ट उसका उस तरह दिखेगा। हाँ, उसके फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं वो पेट्रोल हो, वो ईवी हो, वो इलेक्ट्रिक मोटर हो, जो भी हो। अगर आपको एक लैपटॉप की फैक्ट्री लगानी, तो आपको ऑलरेडी पता है कि लैपटॉप की फैक्ट्री में जो लैपटॉप एक एंड प्रोडक्ट है, उसकी गाइडेंस मेरे पास है कि हाँ उसमें कीबोर्ड होगा, उसमें न्यूमेरिक कीपैड होगा, उसमें स्क्रीन होगी, उसमें टच स्क्रीन होगी, हार्ड डिस्क, SSD, रैम। ये ऑलरेडी एक चीज आपके पास गाइडेंस है। और एक ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक नक्शा खींचना। और अगर मैं इसको और थोड़ा इलेबोरेट करूं और दूसरी अल्फाजों में हम डेफिनेशन समझें, तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, नक्शा। एक ऑलरेडी नक्शा है आपके पास कि भाई रेसिपी बुक, ये नक्शा फॉलो करो तो रेसिपी बन जाएगी, खाना बन जाएगा। इसी तरह एग्जाम की तैयारी करो, ये नक्शा खींचो अपने जहन में, तो एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो ये होती है सिंपल क्लास। क्लास, अब दूसरी चीज, ये तो हो गई क्लास की डेफिनेशन। क्लास इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, सही है। ये तो मैंने डेफिनेशन बताई ना, 2-3 एग्जांपल देंगे। क्लास इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता भाई। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, किसी भी चीज की गाइडेंस। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंजाम तक पहुंचने की गाइडेंस। आसान लफ्जों में इसका मतलब ब्लूप्रिंट का ही है। अब मुझे एक बात बताएं, और मैंने एक चीज अभी कही कि क्लास इटसेल्फ कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो सिर्फ एक नक्शा है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको जो एक नक्शा खींच के दिया कि भाई यही एग्जाम की तैयारी कर लो, क्या वो आपका एक्चुअल में एग्जाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? गौर से सुनो, जब आप तैयारी कर रहे हैं भाई, बहुत से सब्जेक्ट्स की अलग अलग गाइडेंस होगी ना, गाइड बुक होती है, या मॉडल पेपर होता है, या 5 ईयर होती है। तो क्या वो 5 ईयर की जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्या वो दर हकीकत में जो आपको एग्जाम अटेंड करना है, क्या वो है या नहीं है? नहीं है। वो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा है, एक गाइडेंस है कि यार एग्जाम का पैटर्न ये होता है, इसको फॉलो करो। वो सिर्फ एक एग्जाम में, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में 10 है, वो कहे 10 में से 7 कर लो, लॉन्ग में 3 है, 3 में से 1 करना है, एमसीक्यूज 20 है, 20 में से 20 करना। ये सिर्फ एक गाइडेंस है पेपर अटेम्प्ट करने की। दर हकीकत में वो आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं है जो आप बैठ के अटेम्प्ट करेंगे। जैसे रेसिपी बुक है, रेसिपी बुक में लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्चुअल फूड की पिक्चर होती है। क्या वो फूड की पिक्चर एक्चुअल में क्या वो खाना है जो आप खा सकते हैं? सिर्फ उस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं, है कि नहीं है भाई? स्मॉल से सुनो, रेसिपी बुक है, उसमें उसकी एक तस्वीर बनी हुई है, जैसे निहारी बाई ऐसी दिखती है,
क्या वो निहारी की तस्वीर एक्चुअल में खाना है कि नहीं है? नहीं है। तो दर हकीकत क्लास या ब्लूप्रिंट या किसी भी चीज की गाइडेंस जो है वो सिर्फ एक एंड रिजल्ट, अंजाम तक पहुंचने का नक्शा होता है। जो आप एंड रिजल्ट पहुंचेंगे ना, असल चीज वो होती है। इसको यही कागज में दे देगी खाई। और वो चीज, चलो वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। तो क्लास होता है ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट, और ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट का मतलब होता है किसी भी चीज की आप पैटर्न कह लें, गाइडेंस कह लें, नक्शा कह लें, जो भी कह लें। तो ये सिंपल एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट को हमने डिस्कस किया। और ऑफ कोर्स जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इट मींस हम क्लास को डिस्कस कर रहे थे। और क्लास दर हकीकत में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक गाइडेंस होती है। एक ब्लूप्रिंट है ना भाई, ब्लूप्रिंट दर हकीकत में कुछ भी नहीं है। आपने एक बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग का सबसे पहले हम नक्शा खींचेंगे कि यार ये वेस्ट ओपन होगा, ये ईस्ट ओपन होगा, इसकी एग्जिट यहाँ होगी, एंट्रेंस वहाँ होगी, इमरजेंसी एग्जिट वहाँ होगी। वो सिर्फ आपने नक्शा खींचा। क्या दर हकीकत में जो आपने पेन पेपर पे एक नक्शा खींचा, क्या दर हकीकत में वाकई में वो एक बिल्डिंग है? यस और नो? नो। आपने क्वार्टर 2 में हैकाथॉन बनाया। हैकाथॉन के सबसे पहले दिन आपको ये टास्क दिया गया कि भाई जो आपने सोचना है ना अपने दिमाग में ई कॉमर्स एप्लीकेशन का, सबसे पहले उसको पेन और पेपर पे नोट डाउन करो। तो क्या वो नोट डाउन करना दर हकीकत में एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बन रही थी? नहीं बन रही थी। तो वो सिर्फ आपने एक ब्लूप्रिंट बनाया कि हाँ भाई मेरा एक एंड रिजल्ट जो है वो ऐसा दिखेगा। तो वो आपने सिर्फ एक नक्शा खींचा। आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं ना, चाहे वो शॉपिंग भी करनी हो, या आज सुबह उठे तो पूरे दिन की आपने प्लानिंग की हो कि भाई सुबह उठना है, नाश्ता करना है, गवर्नर हाउस जाना है, शाम को ये 2-4 काम निपटाने, फिर सो के सुबह ऑफिस जाना। ये सिर्फ आपने सुबह सुबह अपने दिमाग में नक्शा खींचा कि पूरे दिन में करना के एक पैटर्न बनाया, बस। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट का मतलब गाइडेंस होती है किसी भी चीज की करने की। ठीक है, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? पक्की बात है? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लास का सिंटैक्स क्या होता है? अब हम आते हैं, थ्योरी हमने देख ली, अब हम कहाँ पे आते हैं? सिंटैक्स के ऊपर, कोडिंग के ऊपर। सबसे पहले कीवर्ड होता है क्लास के नाम का। आपने सिंपली एक कीवर्ड लिखा क्लास। क्लास आप जो भी डिक्लेयर करेंगे ये लाजमी है, मतलब कोई पाइथन की तरफ से नहीं है, एक कन्वेंशन है। हो सकता है पाइथन की तरफ, हाँ पाइथन की तरफ से भी है ना शायद, कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। सपोज करें मैंने एक क्लास बनाई लाइब्रेरी की। अब मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके एक रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन दूं, क्योंकि आपने हर दूसरे ट्यूटोरियल में कार की एग्जांपल देखी होगी, मैनेजर एम्प्लॉय की एग्जांपल देखी होगी। हम कोशिश करते हैं एक छोटी मोटी जो है वो रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन। मैंने एक कीवर्ड लिखा क्लास, और क्लास का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल। इसके बाद राउंड ब्रैकेट और ये कॉलन। कॉलन का मतलब जब आप जावास्क्रिप्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं या टाइप स्क्रिप्ट में, पाइथन में आप वहाँ कॉलन लगाएं। और इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना। ये मेरी एक लाइब्रेरी नाम की क्लास डिक्लेयर हो गई। ठीक है, सिंपल। क्लास लाइब्रेरी, पहला लेटर कैपिटल, राउंड ब्रैकेट्स और कॉलन, मेरी यहाँ पे क्लास डिक्लेयर होगा। इसके बाद जब आप क्लास डिक्लेयर करते हैं तो आप एक मैंडेटरी फंक्शन, लाजमी फंक्शन एक डिक्लेयर करते हैं। ये हर क्लास में आप डिक्लेयर करेंगे, नहीं छोड़ा जा सकता इसे। और वो क्या फंक्शन है? डेफ। डेफ का मतलब फंक्शन, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर राउंड ब्रैकेट। क्या किया मैंने यहाँ पे? डेफ, 2 अंडरस्कोर लगेंगे, एक नहीं लगेगा, 2 अंडरस्कोर लगेंगे, ये पहला और ये दूसरा। और इस फंक्शन का नाम होगा इनिट। इनिट का मतलब इनिशियलाइज। जब आपने इनिट लिख लिया, दोबारा 2 अंडरस्कोर लगाएंगे, यानी इनिट के पहले भी 2 अंडरस्कोर, बाद में भी 2 अंडरस्कोर, राउंड ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस, कॉलन, और ये बन गया मेरा एक स्पेशल फंक्शन। ये हर क्लास में होता है। सिंटैक्स है इसलिए सिंपली, ये पाइथन का सिंटैक्स है, तो आपने 2 अंडरस्कोर लगाने। ये डेकोरेट, ये डंडर मेथड्स कहलाते हैं।
स्पेशल मेथड्स जो होते हैं ना, ये पाइथन में कहलाते हैं। बहुत सारे आपके पास डंडर मेथड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 बार डबल अंडरस्कोर लगाऊं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इंटेलिजेंस में कितनी सारी चीजें आ गई। इनिट, कॉल, डेल एट्रीब्यूट, डायरेक्टरी, इक्वेशन या इक्विवेलेंट होता है ना, इक्वल, फॉर्मेट, गेट एट्रीब्यूट, इतने सारे मेरे पास ये मेथड्स मौजूद हैं। सबके अपने अपने मकसद हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इनिट को। सबसे पहला इसमें सबसे पहला इसमें एक पैरामीटर आएगा, वो आएगा सेल्फ का। अच्छा ये है क्या चीज? मैंने आपसे क्या कहा कि ये हर क्लास में मैंडेटरी लाजमी तौर के ऊपर डिक्लेयर होगा। क्यों? वो इसलिए ये फंक्शन आपका कहलाता है कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और ये हर क्लास में बनेगा। और ये कंस्ट्रक्टर है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इसका पहला जो पैरामीटर होगा वो होगा सेल्फ का। अभी बस इसके बाद में एक और पैरामीटर डिक्लेयर करता हूं, नेम। इसके बाद में लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। अब ये क्या मेथड है भाई? डेफ ये एक कंस्ट्रक्टर है, और सेल्फ भाई जब कभी भी, ये जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में भी था और अभी ये पाइथन में भी है, जब कभी भी आप क्लास के अंदर मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, मेथड्स का मतलब फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। भाई डेफ है ना, तो ये एक फंक्शन है। जब कभी भी आप क्लास के अंदर फंक्शंस को या मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, तो ये लाजमी है कि आप पहला जो पैरामीटर है वो सेल्फ लिखें। क्या लिखें? पहला पैरामीटर जो सेल्फ लिखें। अच्छा, पहला पैरामीटर जो है ना, ये इसका क्या मकसद है हम आगे चल के जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब देखेंगे। इसका जरूरी नहीं है इसका जो नाम हो वो सेल्फ हो। ये कहीं कहीं आप सेल्फ देखेंगे, कहीं कहीं ये दिस भी हो सकता है, जैसे जावा टाइपस्क्रिप्ट में ये दिस होता था, और कहीं कहीं ये CLS भी हो सकता है। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश ये लाजमी है कि आप क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे ना, अभी तो हमने सबसे पहला डिक्लेयर किया और वो मैंडेटरी है, हम आगे अपने भी कर सकते हैं 10, 50, 100। अगर 100 फंक्शंस भी है ना, तो 100 फंक्शंस का पहला जो पैरामीटर होगा वो सेल्फ होगा। अब वो सेल्फ भी हो सकता है, वो CLS भी हो सकता है, वो दिस भी हो सकता है। ज्यादातर आपको सेल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी सेल्फ का क्या मकसद है हम आगे चल के देखेंगे। फिर आपके जो एट्रीब्यूट्स डिक्लेरेशन शुरू हो यहां से हो रही है। अच्छा ये क्या कहा मैंने? आपके अपने एट्रीब्यूट्स। जब कभी भी आप फंक्शन डिक्लेयर करते थे तो आपके पास एक सलाहियत थी कि आप फंक्शन में पैरामीटर्स को डिफाइन करते थे। क्या करते थे? फंक्शन में पैरामीटर्स को डिफाइन करते थे। तो आपके पास ये फंक्शनैलिटी, ये सलाहियत क्लासेस में भी है कि आप अपने पैरामीटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। मकसद यहाँ पे वही है जो क्लास फंक्शंस में था कि भाई पैरामीटर डिक्लेयर करो, आर्ग्यूमेंट लो, ताकि वो डायनेमिक बन जाए, ठीक है, ताकि वो क्या हो, डायनेमिक बन जाए, हर यूजर अपने तरीके से उसको यूज कर सके। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक इस लाइन को अभी छोड़ दो। सेल्फ सबसे पहले डिक्लेयर होगा लाजमी तौर पे, फिर उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर्स होंगे वो मेरे अपने खुद के होंगे। मैंने यहाँ पे नेम डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने नेम डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अच्छा ये मैंने क्या किया, इसको एक सेकंड, इस लाइन में किसी का कोई सवाल है? यस और नो? ठीक है जी, हैंड रेस करके बोले कौन करे जी। सर ये नेम के अलावा और भी पैरामीटर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं आप, फंक्शन में जितने भी पैरामीटर लगा सकते थे, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे जितने भी पैरामीटर लगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। सेल्फ रेफ, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेल्फ को। सेल्फ जो है वो रेफर करता है
आपके क्लास एट्रीब्यूट्स को। अच्छा, ये जो आप पैरामीटर्स डिक्लेयर कर रहे हैं ना, इसको आप क्लास एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं या क्लास वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इनको क्या कह सकते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स या क्लास वेरिएबल्स। या वोकेबलरी पता होना ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना भाई। ये क्विज में भी पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है, तो वोकेबलरी पता होना बड़ी ज़रूरी है। तो हम अभी डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सेल्फ को। देखिए, ये सेल्फ ऐसे ही हमने डिक्लेयर नहीं किया, जाहिर सी बात है, इसका कुछ ना कुछ मकसद जरूर है, तभी हमने जो है वो यहाँ पे सेल्फ को डिक्लेयर किया। और मैंने एक सेंटेंस और कहा कि सेल्फ का मतलब होता है, और सेल्फ कब कब डिक्लेयर होता है, जब कभी भी आप क्लास एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर, क्लास मेथड्स को डिक्लेयर करेंगे ना, या फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे जो क्लास में हो, तो सबसे पहला जो कीवर्ड होगा वो सेल्फ का होगा, या सबसे पहला जो पैरामीटर होगा वो सेल्फ का होगा। सेल्फ रेफर करता है अपने क्लास वेरिएबल्स को। किसको रेफर करता है? क्लास वेरिएबल्स को। सेल्फ का यहां पे एक मकसद है, अभी सिर्फ मैं थोड़ी सी 25-30% डेफिनेशन बताऊंगा, आगे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सेल्फ और अच्छे से समझ में आएगा। सेल्फ सबसे पहले कीवर्ड है, और सेल्फ रेफर करता है अपने क्लास वेरिएबल्स को। किसको रेफर करता है? अपने क्लास वेरिएबल्स को। और यहां पे जो मैंने नेम लिखा है ना, ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ नेम है। क्या है? ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ नेम है। इसी तरह अगर मैं मल्टीपल वेरिएबल्स को यहाँ पे या क्लास एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे डिक्लेयर करूं, मैंने लिखा नेम, अब लाइब्रेरी का नेम हो सकता है, लाइब्रेरी का लोकेशन भी हो सकती है, तो इसको मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा? मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट लोकेशन इज इक्वल्स टू लोकेशन। अब एक चीज गौर से सुने, एक चीज, अब यहां पे सेल्फ को थोड़ा समझे। मैंने क्या कहा? सेल्फ किसको रेफर कर रहा है? क्लास के एट्रीब्यूट्स। किसको रेफरेंस कर रहा है? क्लास को। सपोज, अच्छा मैं नाम इसका शायद थोड़ा चेंज करता हूं ताकि आपको समझ आए। मैंने लिख दिया लाइब्रेरी नेम, और यहां पे मैंने लिख दिया लाइब्रेरी लोकेशन। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या चीज डिक्लेयर की है? सेल्फ इज इक्वल टू लाइब्रेरी नेम। ये जो सेल्फ है ना भाई, जितनी भी चीज सेल्फ के साथ डिफाइन होगी, चाहे वो ये सेल्फ का पैरामीटर हो, चाहे वो ये सेल्फ के साथ डिक्लेयर किया हुआ क्लास वेरिएबल हो, जितनी भी चीज सेल्फ के साथ डिक्लेयर होती है ना भाई, वो क्लास को रेफर करती है। किसको रेफर करती है? क्लास को। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, अब ये मत सोचिएगा कि कैसे रेफर करती है, क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। बस सिर्फ सुन लें कि जो चीज यहां पे सेल्फ के साथ डिक्लेयर होगी वो क्लास को रेफर करेगी। कैसे करेगी हम आगे देखेंगे। ये मेरा एक इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ये एक क्लास वेरिएबल, और जो राइट पे डिक्लेयर किया ये वो मेरा वेरिएबल है जिसको मैंने यहां पे इज इक्वल्स टू नेम किया। सही है? ये नेम और इज इक्वल्स टू के बाद जो नेम है ये, यानी वो एट्रीब्यूट्स जो ऊपर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्टर मतलब वो अंडरस्कोर इनिट, वो वेरिएबल्स जो कंस्ट्रक्टर में डिफाइन हुए, चाहे वो नेम हो या लोकेशन हो, ठीक है, वो, और ये क्लास वेरिएबल जो इज इक्वल टू के राइट साइड है, ये दोनों सेम होना जरूरी है। इसलिए मैंने इनका नाम अलग अलग भी कर दिया ताकि आपको डिफरेंस पता चले।
इसका नाम क्या है? लाइब्रेरी नेम। भाई वेरिएबल का नाम अलग है ना, लिव अंडरस्कोर नेम है, उसका नाम सिर्फ नेम है और इसका नाम भी सिर्फ नेम है। तो ये कंस्ट्रक्टर में डिफाइन हुए वेरिएबल्स और ये वाले वेरिएबल्स सेम होना जरूरी। अहमद भाई, आप उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले आज हमने देखा क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास हमारे पास एक तरह का, सर ने जिस तरह से बताया कि ब्लूप्रिंट है या फिर एक स्ट्रक्चर है। लेट्स सपोज आप कोई, मैं वही आपको लकी हुई सी पुरानी एग्जांपल देता हूँ बिल्डिंग की। आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। अब आप जब एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उससे पहले आपका नक्शा होना ज़रूरी है। तो जो नक्शा है वो है क्लास, ठीक है। आपके पास अब लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं लाइब्रेरी। अब हमें चाहिए लाइब्रेरी का नक्शा, ठीक है। अब लाइब्रेरी की एंट्री करने के लिए या उसका नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? नेम, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? लोकेशन। वैसे तो मजीद और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास, लेकिन अभी हमने चीज़ों को लिमिटेड रखते हुए सिर्फ दो चीज़ें ली, नेम और लोकेशन। तो जब हम यहाँ पर पाइथन के अंदर आए, हमने देखा कि सबसे पहले एक क्लास का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद हमने लाइब्रेरी, जो भी हमारी क्लास का नाम है हम वो लिख देंगे, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस और आपका ये क्या कहते हैं, कॉलन। अब फिर उसके बाद हमने क्या किया? इंडेंट किया और एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन क्या है? डैश डैश इनिट। अब डैश डैश इनिट क्या है? जब हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे तो वहां पर एक चीज होती थी, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये सेम वही कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब भी आपकी क्लास कॉल होती है, कॉल होना हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि जब भी आपकी क्लास को बुलाया जाएगा, जब भी आपकी क्लास को कॉल किया जाएगा, तो सबसे पहले जो चीज चलती है वो चलता है कंस्ट्रक्टर। अगर आपने डिफाइन कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, तो ये चलेगा। लेकिन अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ कंस्ट्रक्टर ऐड हो जाता है, जिसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन इस तरह की नहीं होती। लेकिन इस सूरत के अंदर जब भी हम उसे डिफाइन कर देंगे तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो हमने डिफाइन किया है। यहां तक बात समझ आ गई? कितने लोगों को समझ आई? सही है। अच्छा, शायद गर्मी ज्यादा है इसलिए। खैर, अच्छा, तो हम क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। हमें ये बात समझ आ गई कि जब भी क्लास कॉल होगी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सबसे पहले जो चीज चलेगी वो होगी कंस्ट्रक्टर। अब हमने जब इसे डिफाइन किया तो फर्स्ट पैरामीटर, जैसे कि सर ने बताया है कि किसी भी क्लास के मेथड का, जब भी हम क्लास की सूरत में बात करेंगे मेथड की, तो वो एक फंक्शन की बात कर रहे होंगे, लेकिन वो फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन हुआ होगा। जब भी कोई भी फंक्शन, हम जो ऑर्डिनरी फंक्शन पाइथन के अंदर बनाते हैं, जब भी वो किसी क्लास के अंदर डिफाइन हुआ होगा तो उसे हम कहेंगे मेथड। और जब भी कोई वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन हुआ होगा हम उसे कहेंगे एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज होगा। आप सेम नाम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ऊप पढ़ रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा स्विच हो जाता है नाम, जैसे कि यहाँ पर है। अब इसको आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं। अब फंक्शंस को आप मेथड्स भी कह सकते हैं और क्लास फंक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो फर्स्ट पैरामीटर सबसे पहले हमारे पास आया वो सेल्फ का है। ये बाय डिफॉल्ट होगा आपकी हर क्लास के अंदर। आप कोई भी मेथड बनाएंगे उसके अंदर सेल्फ का आपके पास कीवर्ड होगा। सेल्फ भी हो सकता है, कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन आपके पास एक पैरामीटर होगा जो क्लास के लिए रिजर्व रहेगा। हमेशा हमेशा क्लास के लिए रिजर्व रहेगा। फर्स्ट पैरामीटर को छोड़ के उसके बाद जो पैरामीटर्स हैं आप उसके अंदर अपनी वैल्यूज देंगे। तो ये आपका हो गया रिजर्व, क्या हो गया? रिजर्व पैरामीटर, जो कि हमेशा क्लास को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब क्लास को किस तरह पॉइंट करेगा जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए क्लास को पॉइंट कर रहा है जो रिजर्व है। इसकी फर्स्ट जगह जो है वो रिजर्व है। उसके बाद हमें अपने पैरामीटर्स चाहिए थे। जिस तरह हम क्लास जब कॉल करते थे तो उसके अंदर पैरामीटर्स लेते थे,
उसी तरह से हमने यहाँ पर दो पैरामीटर्स ले लिए, नेम और लोकेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो सेल्फ का पैरामीटर लिया था जो कि फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा मेथड के अंदर रिजर्व होगा, हमने उसे कॉल किया, हमने उसे बुलाया और हमने कहा कि एक क्लास वेरिएबल बना दो, सेल्फ डॉट समथिंग, जो भी करेंगे वो क्लास को पॉइंट करेगा। तो हमने यहाँ पर सेल्फ डॉट लिव नेम रखा। तो उसने क्या किया, इस क्लास के अंदर लाइब्रेरी की जो क्लास है उसके अंदर वर्चुअली आपका एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम रखा लिव नेम। ठीक है, यहां तक आपका क्या किया उसने, उस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम रखा लिव नेम। अब जब वेरिएबल बना दिया है तो उसके अंदर कोई वैल्यू भी तो देनी है ना, कोई वैल्यू भी तो पास करनी है। जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आके उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं। तो जो हमें वैल्यू पास करनी थी वो हमने एज अ पैरामीटर ऑलरेडी ली हुई थी जो कि हमारे पास था नेम। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नेम लिख दिया। तो क्योंकि हमें पता है कि असाइनिंग ये बहुत एक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट से लेफ्ट पे डेटा जो है वो फ्लो होता है जब भी इक्वल्स टू होता है। तो हमारा जो नेम था जो हमने ऊपर पैरामीटर के अंदर लिया था वो यहाँ से यहाँ पर चला गया, कहाँ, क्लास के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और इसी तरह एक और हमने सेल्फ डॉट लिव लोकेशन किया। अब जब दोबारा हमने सेल्फ डॉट लिव लोकेशन किया तो उसमें क्या हुआ, क्लास में एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, क्लास में एक वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसका नाम हो गया लिव लोकेशन। और उसके अंदर वैल्यू कौन सी चली गई, जो कि आपके पास पैरामीटर के अंदर से आ रही है, जो कि हमने यहां पर दे दी। जी कोई क्वेश्चन? इस चीज की सुनी के डेव, इनिट और ये वेरिएबल्स क्या करते हैं। हमने क्लास क्रिएट की सबसे पहले, फिर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर में अपने पैरामीटर्स डिफाइन किए। सेल्फ रिजर्व होता है, सबसे पहला रिजर्व होगा, लाजमी क्रिएट होगा जब भी आप क्लास को डिक्लेयर करेंगे। सेल्फ को क्रिएट करने के बाद फिर हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। अब आप इन्हें वेरिएबल्स कह लें, क्लास एट्रीब्यूट्स कह लें, सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी में आप इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, ये क्लास पैरामीटर्स कहते हैं। अब हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। क्लास की हमने अभी इतनी थ्योरी देखी कि भाई क्लास ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है, फिर हमने देखा टेम्पलेट क्या होता है, और फिर हमने क्लास को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी देखा। टेम्पलेट वाला अभी तो बताया, चले आगे बताते, अभी आएगी वो चीज़। अब मुझे बात बताएं, जो मैंने एक सेंटेंस कहा था कि क्लास दर हकीकत खुद से कुछ भी नहीं होती, सिर्फ एक टेम्पलेट होता है, सिर्फ एक नक्शा डायरेक्शन होती है। ये उसकी मिसाल आपको मैंने कोड करके भी दिखा दी। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या इस सिर्फ और सिर्फ इस अकेली क्लास को यूज करके ये क्लास क्रिएट हो गई 4-5 लाइनों में, क्या ये क्लास इटसेल्फ खुद से कुछ कर सकती है? यस और नो? नो। आप लोगों ने कहा नो। अब ये क्लास खुद से कुछ नहीं कर सकती जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, सही है। क्लास खुद से कुछ नहीं कर सकती जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? इस दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? इस दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। जैसे वो रेसिपी बुक थी जिसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे और जिसमें सिर्फ वो एक फूड आइटम की फोटो बनी हुई थी, वो एक क्लास थी, दर हकीकत कुछ भी नहीं था। आपने क्या किया, वो जो रेसिपी थी ना, इतने टीस्पून ये डालो, टेबल स्पून वो डालो, जो भी था, आपने उस क्लास का नक्शा, टेम्पलेट, पैटर्न फॉलो किया और एक खाना, एक डिश तैयार की। अब वो डिश तैयार हो चुकी है। क्या कहा मैंने? तैयार हो चुकी है। और इस दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, यानी वो जो डिश है ना, वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कहलाएगी। इस दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। आप और मैं एक ऑब्जेक्ट है। ये माइक, ये स्पीकर, ये लैपटॉप, ये हर पानी की बॉटल, हर चीज, मोबाइल फोन, एसी, जो भी है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आपने अक्सर, चलिए अभी मैं आपको कंसोल करके भी दिखाता हूँ।
एडमिन से है कोई यहाँ पे? अब्दुल्ला भाई या जरगाम भाई? अब्दुल्ला भाई ये आवाज़ बहुत इको कर रही है यहाँ पे। स्टूडेंट अब बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास डिक्लेयर कर ली। अब जैसे वो रेसिपी बुक थी, उसमें जो स्टेप्स लिखे थे, जो पिक्चर बनी हुई थी फूड की, वो सिर्फ क्या थी, एक क्लास थी। बाकी बन सारा फोकस यहाँ पे, ठीक है, वो सिर्फ एक क्लास थी। अब जब आपने उस क्लास डेफिनेशन में दोबारा कहने जा रहा हूं, दुआ करें हो जाए वो पूरी। अब होगा क्या, वो रेसिपी बुक थी जिसको आप देख रहे थे, वो क्लास थी। अब आपने उसके स्टेप्स फॉलो किए। क्या किए? स्टेप्स फॉलो किए और एक डिश तैयार की और उसको प्लेट में निकाला। वो जो प्लेट में निकाला ना, अब वो दर हकीकत में एक खाने के काबिल चीज है। ऐसा ही है? यस और नो? ठीक है। वो डिश जो आपने प्लेट में निकाली, अब दर हकीकत वो खाने की, जो भी चीज आपके काम की है, जैसे भाई ये लैपटॉप है, मैं इसको टच कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ, कोई भी चीज आपके काम आए ना, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे अभी ये क्लास है, इस क्लास का मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूंगा, ठीक है। लेकिन अब जो है वो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। क्लास से क्रिएट होता है एक ऑब्जेक्ट। जैसे रेसिपी बुक के स्टेप्स को फॉलो करके आपने एक डिश बनाई और उसको प्लेट में निकाला, वो एक ऑब्जेक्ट है। आपने गाड़ी की एक फैक्ट्री लगाई, उसका सिर्फ नक्शा खींचा कि गाड़ी ऐसी ऐसी होगी। फिर जो आप मैन्युफैक्चरिंग करके जो एक एंड प्रोडक्ट तैयार करेंगे ना, किसी भी चीज को, किसी भी पैटर्न या टेम्पलेट को फॉलो करके जो आप एक एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, या मैंने क्या कहा, क्लास ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट एक नक्शा होता है किस चीज का, एंड रिजल्ट तक पहुंचने का। किस चीज का? एंड रिजल्ट तक पहुंचने का। तो वो जो एंड रिजल्ट जब कामयाब होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है। चाहे वो आपने बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा खींचा हो और वो बिल्डिंग फिर बन गई, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह आपने रेसिपी बुक को फॉलो किया, खाना तैयार हो गया, क्लास को फॉलो करके जो एंड रिजल्ट आपने प्रोड्यूस किया, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो जो एंड रिजल्ट निकलता है भाई, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी, इसका नाम मैंने लाइब्रेरी रख दिया और यहां मैंने लाइब्रेरी की क्लास को कॉल किया। जैसे आप फंक्शन कॉल करते थे, फंक्शन का नाम लिख के राउंड ब्रैकेट जब आप लगाते थे तो क्या होता था, फंक्शन कॉल होता था। इसी तरह फंक्शन की तरह एक क्लास भी कॉल होती है। क्या होता है? फंक्शन की तरह क्लास भी कॉल होती है। अब मैं क्या करता हूं, इस क्लास को चलाता हूं, मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट लाइब्रेरी। इस तरह से मैंने लाइब्रेरी का एक वेरिएबल बनाया और लाइब्रेरी की क्लास जो मैंने यहां ऊपर बनाई थी, इसको मैंने कॉल किया। अब जब मैंने कॉल किया, एक वेरिएबल में रखवाया, हम फंक्शंस में ये करते ही थे, बस फंक्शन कॉलिंग की जगह यहाँ क्लास कॉल हो रही है और यहाँ पे अब मैंने प्रिंट लगा दिया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट टर्मिनल में क्या आता है। मैं लिखा पाइथन मेन .py। अब यहां पे एक एरर आ गया। वो एरर क्या है? टाइप एरर, लाइब्रेरी अंडरस्कोर इनिट मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इस जगह पे 2 बातें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। क्या? मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। आप फंक्शन डिक्लेयर करते थे आज से पहले, आपने उसमें पैरामीटर्स लगाए, फंक्शन को आपने ऐसे ही कॉल कर दिया। अब फंक्शन को जब पैरामीटर्स लगा के जब ऐसे ही कॉल कर दिया तो वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का आपको एरर देता था कि भाई ऊपर पैरामीटर्स तो लिखे, नीचे आर्ग्यूमेंट्स भी तो दो। वो यही करता था। अब यहां पर भी यही काम हो रहा है। मैंने आपको क्या कहा था कि भाई ये चीजें क्या कहलाती हैं? अच्छा, नाम क्या दे रहा है वो देखें कॉर्नर में, नेम एंड लोकेशन।
क्या कह रहा है ये? नेम एंड लोकेशन। नेम और लोकेशन मेरे प्रोग्राम में कहां पर? मैं यहां अपने कोड में आया, ये रहा नेम, ये रहा लोकेशन। ये इन दोनों को रेफरेंस करते हुए कह रहे हैं कि आपने इसकी वैल्यू तो बताई नहीं, यानी पोजिशनल आर्गुमेंट्स तो दिया ही नहीं। अब क्यों? जैसा मैंने आपको कहा ना कि ये चीजें क्या कहलाती है? क्लास वेरिएबल्स या क्लास एट्रीब्यूट्स, या जो हम ट्रेडिशनली एक वोकैबुलरी में इस्तेमाल करते थे, पैरामीटर्स। ये आपके तरीका है क्लास के अंदर पैरामीटर्स को डिक्लेयर करने का। जैसे आप फंक्शन में पैरामीटर्स डिक्लेयर करते थे, क्लास में पैरामीटर्स आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। कहां डिफाइन करते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं। इस तरह से कंस्ट्रक्टर फंक्शन सबसे पहला सेल्फ अपनी जगह पे रहेगा, नेम एंड लोकेशन। अच्छा, एक चीज आपने और गौर की, इसने क्या किया? मिसिंग 2 पोजिशनल आर्गुमेंट्स। हालांकि यहां तो सेल्फ भी है, ये सेल्फ अपने लिए रखता है। क्या? सेल्फ अपने लिए रखते हैं। मैंने जो डिक्लेयर किया ना, जो मेरे पैरामीटर्स है वो सेल्फ के बाद से शुरू होंगे, नेम, लोकेशन और आगे जितने भी, ठीक है, ये यहां से शुरू होगा। और इस तरह इसको फिर डिक्लेयर, जितने भी आप क्लास वेरिएबल्स ऊपर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करेंगे, यहां ये इस तरह से डिफाइन होगा। सबसे पहली चीज, इसलिए इसने एरर दे दिया। मैंने लाइब्रेरी का नाम रख दिया लाइब्रेरी, लोकेशन मैंने इसकी रख दी कराची, सिंपल। अच्छा, अब एक और चीज। अच्छा, यहां तक किसी का कोई सवाल है? तब फिर हम एक और चीज को डिस्कस करें। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ो। थोड़ा जोर से नहीं आवाज। वो वेरिएबल है जिसमें मैंने अपनी क्लास को स्टोर किया और यहाँ पे मैंने प्रिंट लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट्स भी डिफाइन कर दिए। तो जैसे आप फंक्शन में पैरामीटर्स डिक्लेयर करते थे और जब फंक्शन कॉल करते थे तो आर्गुमेंट्स देते थे, यहाँ भी सेम वही चीज हो रही है जी। लाजमी, सही है, कंस्ट्रक्टर लाजमी तौर पे डिफाइन होता है, सही है। अब मेरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये है और इसके अंदर जितनी भी चीजें यहाँ पे डिफाइन हो रही है, ये एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बिल्कुल नहीं, क्लोज तो नहीं होता ना, इंडेंटेशन से अब मैं बाहर आ गया ना, ये देखें इंडेंटेशन से बाहर आ गया ना। अगर मैं इसको एक टैब के साथ करूं तो अब मैं इसकी इंडेंटेशन में हूं, अब मैं इसकी इंडेंटेशन से भी बाहर आ गया। पाइथन में सारा गेम इंडेंटेशन का। एग्जैक्टली, विद इन द क्लास कॉल नहीं होगी, वो क्लास के अंदर है। पाइथन में सारा जो गेम है वो इंडेंटेशन का है। जावास्क्रिप्ट में तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट से तो पता चल जाता था चीजें कहां से शुरू हो रही, कहां से एंड हो रही है। पाइथन में इस चीज का ध्यान आपको इंडेंटेशन से रखना पड़ता है, ठीक है जी। जी जी, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका एक सवाल भी आ गया कि भाई आपने यहाँ पे इनिट के फंक्शन में 2 पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। क्या किए? इनिट के फंक्शन में 2 पैरामीटर्स डिफाइन किए, लेकिन जब इन पैरामीटर्स को वैल्यू देने की बारी आई तो लाइब्रेरी की क्लास को मैं जहां कॉल कर रहा हूं वहां पे इनको वैल्यूज दे दी। हालांकि जब यह क्लास को डिक्लेयर कर रहा था तो ऊपर कुछ भी नहीं था। ये क्या मांझ रहा है? यही सवाल था ना सर आपका? बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा लॉजिकल सवाल पूछ रहा है। अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ तक, अब एट्रीब्यूट्स और इनका आर्गुमेंट्स, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो हम आगे बढ़े। किसी का कोई सवाल है? यस और नो? कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल भी नहीं करते हम। बिल्कुल, अब हम उसी पे आ रहे हैं। जो आप उनका सवाल था वही आपका सवाल है। इनका भी मैं सवाल बता देता हूं सबको। आपके सवाल के बाद इनका एक सवाल है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल क्यों नहीं करते। अब आते हैं हम अपनी, जब मैंने यहां पे
इसको कॉल किया था तो इसने मुझे एरर को कुछ यूं दिया था कि लाइब्रेरी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। आपका जो सवाल था, ये डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट को यूं ही वही रेफरेंस दे रहा है जो यहाँ पे, इसी इनिट को ये रेफरेंस दे रहा है। क्या कर रहा है, ये जो इनिट का इसने यहाँ पे, ये क्या है, लाइब्रेरी की क्लास को इसने यहाँ पे लिखा कि भाई लाइब्रेरी, और ये वही लाइब्रेरी है जो ये है। फिर इसने लिखा डॉट, यानी ये इसके अंदर एंटर हो गया। फिर इसने लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, तो ये अंडरस्कोर इनिट इसको रेफरेंस दे रहा है। और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, अंडरस्कोर इनिट को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब सुने, आपने आपका जो सवाल था और जो आपका सवाल था, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को सिर्फ डिफाइन करते हैं। आपने कहा ना कॉल क्यों नहीं करते, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्या करते हैं, सिर्फ डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल पाइथन करेगा। एक सेकंड, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल पाइथन करेगा। कैसे चलेगा अब ये कोड, जो आपका सवाल था, जो आपका सवाल था, कब कॉल करेगा, मैंने कहा ना पाइथन कॉल करेगा कब, जब भी आप लाइब्रेरी की क्लास को कॉल करेंगे। जब भी आप लाइब्रेरी की क्लास को कॉल करेंगे, सबसे पहला काम जो करेगा पाइथन, वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। एज अ डेवलपर मैं नहीं करूंगा अंडरस्कोर इनिट राउंड ब्रैकेट्स और फिर आर्गुमेंट, नहीं। जब कभी मैं इस लाइब्रेरी क्लास को कॉल करूंगा, जो मैं लाइन नंबर 8 पे कर रहा हूं, तो ये पाइथन क्या करेगा, मेरी इस लाइब्रेरी की क्लास को उठाएगा और इस इनिट के फंक्शन को खुद कॉल करेगा। क्या करेगा, खुद कॉल करेगा। इसका मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ना, जब कभी लाइब्रेरी की क्लास या कोई भी क्लास जब इनिशियलाइज होती है, जब कभी भी क्लास इनिशियलाइज होती है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। मैं नहीं करता, पाइथन करेगा। आपके सवाल का जवाब, ठीक है। दूसरी चीज, आपने कहा कि भाई लाइब्रेरी में डिक्लेरेशन के वक्त तो कुछ नहीं कहा, फिर यहां इसको कॉल करते हुए क्यों कहा। जब पाइथन, अब ये कोड कैसे चला वो आपके सवाल का जवाब है। जब पाइथन कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो मैंने यहां लिखा द लाइब्रेरी और कराची, ये कोड चला। इसने सबसे पहले मेरे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, सबसे पहली चीज। अब ये कोड कैसे चल रहा है वो सुने। जब कभी ये क्लास इनिशियलाइज होती है, आई रिपीट, जब कभी क्लास इनिशियलाइज होती है, सबसे पहली चीज उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है। जब ये कंस्ट्रक्टर चला तो इस कंस्ट्रक्टर में नेम और लोकेशन था। पाइथन ने क्या, कंस्ट्रक्टर को कॉल, कंस्ट्रक्टर में थे मेरे क्लास वेरिएबल्स, मेरे क्लास जो मैंने डिक्लेयर की। और जब इसकी कंस्ट्रक्टर की मैं डिक्लेरेशन में आया, दूसरी चीज, पहली चीज पाइथन ने इसको कॉल किया, इसमें मेरे दो पैरामीटर्स थे। अब इसके इंप्लीमेंटेशन में आएगा, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलती, कॉलम बाय कॉलम चलती है। इसने इस चीज को देख लिया, अब पाइथन आगे बढ़ा और यहां आया। इसने देखा कि सेल्फ डॉट लाइब्रेरी नेम, मैंने क्या कहा, सेल्फ हमेशा इस क्लास को रेफर करेगा। क्या कहा था मैंने, सेल्फ क्लास को रेफर करेगा। तो जैसे ही इसने देखा सेल्फ इज इक्वल्स टू क्लास नेम इज इक्वल्स टू नेम, ये कह रहे हैं कि भाई एक क्लास वेरिएबल है, एक क्या है, क्लास वेरिएबल है, दूसरा मेरा वेरिएबल है, जो आपस में मिल रहे हैं, दोनों की जान पहचान एक जैसी है, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा हुआ है। अब ये इज इक्वल्स टू क्या होता है तो आपको पता ही है भाई, पहले दिन से पढ़ना है। जैसे सेल्फ डॉट लिब नेम इज इक्वल्स टू माय नेम, यानी इस लाइन में क्या हो रहा है कि जो क्लास वेरिएबल है उनकी वैल्यू इस लाइन में आके इक्वल हो रही है, यानी दोनों को एक ही वैल्यू असाइन की जा रही है। यानी डेवलपर जो असाइन करे वो ऑटोमेटिकली इसको क्लास को डिफाइन कर दो। तो अब जैसे ही यहाँ पे मैंने इस कोड को कॉल किया, लाइब्रेरी को इनिशियलाइज किया, सॉरी लाइब्रेरी को कॉल किया, क्लास को कॉल किया, यहाँ पे इसका आर्गुमेंट पास किया। जैसे ये आर्गुमेंट पास हुआ, कंस्ट्रक्टर चला,
कंस्ट्रक्टर ने इस नेम को पढ़ा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी कि अच्छा यहां तो ये काम हो रहा है कि दोनों वेरिएबल जो क्लास का अलग है नेम का अलग है उन दोनों की पहचान कराई जा रही है कि आप दोनों इक्विवेलेंट हो। तो इस तरह की ये जो लाइन है ना ये कॉज कर रही है कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में जो भी कॉल करूं वो डायरेक्ट लाइब्रेरी की वैल्यू बन जाए। लाइब्रेरी के कॉलिंग इंस्टेंस बनाते हुए इसको मैं कॉल करूं तो ये डायरेक्टली लाइब्रेरी का यहाँ पे वेरिएबल हो। ये लाइब्रेरी का वेरिएबल है इस क्लास का और ये मेरे अपने हैं। इस कॉन्सेप्ट को 2 मिनट हजम करें क्योंकि ये कोड कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करें। ये चीज़ समझ आ गई, काफ़ी चीज़ें समझ आ गई, अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। देखिए ये डॉट्स को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, क्लास को आपने कॉल किया, इसको आप कहेंगे मेकिंग एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना, फिर आपने यहाँ पे जब क्लास इनिशियलाइज हुई क्लास को कॉल किया, जब आपने यहाँ पे क्या किया क्लास को कॉल किया तो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर चलता है। ठीक है, जब कभी भी क्लास डिक्लेयर होगी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर में पाइथन देखेगा कि भाई मेरे पास नेम है और लोकेशन है, दोनों सीट में। ठीक है, नेम है और लोकेशन है। फिर ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेगा कि भाई ये सेल्फ डॉट लिव नेम इज इक्वल्स टू नेम, यानी ये भी चीज़ क्या है, नेम मेरा डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल है और ये लिव नेम क्या है, क्लास का वेरिएबल है। इस लाइन में मैं बता रहा हूँ कि भाई जो ये क्लास का वेरिएबल है वो और जो मेरा वेरिएबल है वो दोनों सेम कर दो। ठीक है, क्या कर दो, दोनों सेम कर दो। अब जब ये सेम हो गया ना तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी ये वैल्यू यहाँ पे पाइथन ने कैप्चर की, इस नेम को आके इस क्या कहा मैंने, इस नेम को आके इसने ये असाइन कर दी और लोकेशन इसकी इसने बता दी कि भैया कराची। जब ये हो गया फिर ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन में तो इसने बोला कि ये जो सेल्फ डॉट है, यानी सेल्फ का मतलब क्लास से रिलेटेड, सेल्फ का मतलब क्लास से रिलेटेड, ये क्लास से रिलेटेड इज इक्वल्स टू नेम। अब इस नेम को जब द लाइब्रेरी मिला तो इसने इसको भी द लाइब्रेरी असाइन किया और इसकी वैल्यू भी द लाइब्रेरी है। क्यों, इज इक्वल्स टू की वजह से यहाँ पे सेम कर रहा हूँ, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू करा रहा हूँ, दोनों की वैल्यू को आपस में कह रहा हूँ कि भाई दोनों सेम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा सेल्फ डॉट लिव लोकेशन और यहाँ भी यही हो रहा है। तो जब ये कोड चला, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर ने इस नेम में आके बैठा और यहाँ पे दोनों को वैल्यू असाइन हो गई। तो इस तरह से इस लाइब्रेरी के जरिए, लाइब्रेरी में क्लास में जो पैरामीटर्स डिक्लेयर होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं, सेल्फ लगा के, ऊपर फंक्शन की तरह नहीं होते। ठीक है, ऊपर फंक्शन की तरह डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन में नहीं होते, सेल्फ लगा के होते कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे ये कोड इस तरह चल रहा है। अब आप लोग 10 मिनट का ब्रेक करें, हम 3